क्या आरसीबी पर अब बड़ा फैसला आने वाला है, क्योंकि बीसीसीआई एक टफ डिसीजन लेने वाली है। अपडेट आ गया है कि आरसीबी का क्या होगा, क्या बैन लगेगा या फिर मामला निपटा दिया जाएगा। आईपीएल 2025 आरसीबी ने खिताब जीता, लेकिन उनका जो जश्न हुआ वो सवालों के घेरे में आ गया। बैंगलोर के चिन्नास्वामी स्टेडियम में जो स्टैम्पीड हुई थी उसको अब बीसीसीआई यानी कि बोर्ड फॉर कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया को सख्त कदम उठाने के लिए मजबूर किया है। जी हाँ, इस इंसिडेंट में 11 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी और करीब 56 लोग घायल हुए थे। ऐसे में इस घटना ने न सिर्फ दुनिया को हिलाकर रख दिया था बल्कि सवाल भी उठाए थे। तो ऐसे में बीसीसीआई कुछ ऐसे फैसले लेने जा रही ताकि इस तरीके का हादसा दोबारा ना हो। इस हादसे के बाद बीसीसीआई अपनी 28वीं एपेक्स काउंसिल की मीटिंग में आईपीएल में जीत के जश्न के लिए कुछ मापदंड, कुछ पैमाने तैयार करने पर सोच विचार कर रही है। ये बैठक सैटरडे को ऑर्गेनाइज होगी, जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा होनी है। बता दें, पिछले जब स्टेडियम में अफरा तफरी मच गई थी, जब देखा होगा आपने 4 जून को वो इंसिडेंट हुआ था, वो जश्न का माहौल कब एकदम से गम के मातम में बदल गया था। और जो फैंस थे अपने सितारों को देखने के लिए स्टेडियम में आए थे, तो उस भीड़ में कैसे लोग वापस नहीं जा पाए, कैसे लोग अपने चहेते सितारों को देखते देखते जिंदगी कुर्बान कर बैठे। बीसीसीआई ने यह बिल्कुल माना है कि इस इवेंट का मैनेजमेंट और बेहतर तरीके से किया जा सकता था, इस इवेंट को संभाला जा सकता था, लोगों की जान को बचाया जा सकता था अगर थोड़ा सब्र किया जाता तो। अब इस इंसिडेंट की सीरियसनेस को देखते हुए बोर्ड ने अपनी आने वाली एपेक्स काउंसिल के मीटिंग में एजेंडे में शामिल किया है इसे। बीसीसीआई के एक सोर्स ने पीटीआई को बताया कि सैटरडे की बैठक में आईपीएल में जीत के जश्न के इवेंट के लिए भी साफ और सेफ गाइडलाइन बनाने पर चर्चा होगी। ऐसी घटनाओं को दोबारा होने से रोकने के लिए ठोस कदम भी उठाए जाएंगे। इन गाइडलाइंस का मेन मोटिव यही होगा कि फैंस की सिक्योरिटी रहे, सेफ्टी रहे, और इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन वाले जो इवेंट होंगे उनमें जो भीड़ है उसको मैनेज करने के लिए और भी बेहतर तरीकों का इस्तेमाल किया जाएगा। वैसे इस मीटिंग के अंदर और भी कई सारे मुद्दों पर चर्चा होनी है, जैसे इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच होने वाली आने वाली क्रिकेट सीरीज के लिए वेन्यू के सिलेक्शन पर भी बातचीत होगी। ये सीरीज इंडियन क्रिकेट फैंस के लिए बेहद अहम है और इसके लिए मैदानों का सिलेक्शन बीसीसीआई की पहली प्रायोरिटी है। इसके अलावा एक और मुद्दा जो उठाया जाएगा इस मीटिंग के अंदर वो है एज वेरिफिकेशन प्रोसेस। जी हाँ, बीसीसीआई का जो एज ग्रुप है क्रिकेट का, खासकर अंडर 16 और अंडर 15 की लड़कियां, और अंडर 16 में जो बॉयज आते हैं, अंडर 15 की बॉयज आती हैं, उसमें जो एज फैक्टर है ना, इस पर बड़े सवाल उठते हैं कि भैया फलाने की एज इतनी लगती नहीं। इससे वैभव सूर्यवंशी के ऊपर खूब सवाल उठे। तो ऐसे में अब बोर्ड इस प्रोसेस को और भी ज़्यादा और अच्छे तरीके लाने की कोशिश करेगा ताकि इस एज के ऊपर कोई भी सवाल ना उठा सके। तो इन 3-4 मुद्दों पर चर्चा होगी। इसके अलावा जो चल रहा है कि अगर आरसीबी इस इवेंट पर जिम्मेदार पाई जाती है तो उस पर भी एक्शन लिया जा सकता है। बाकी देखते हैं क्या होता है। जो भी कुछ मीटिंग में आएगा आपको बता दिया जाएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर दें।